3 घंटे कथा में नहीं बैठ रहे हो तो कथा करवा क्यों रहे हो? तो कथा करवा क्यों रहे हो? अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि जो इतना आप हर साल इतना भव्य कार्यक्रम करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो किस लिए है? वो 3 घंटे की कीमत है। आपने सुबह से शाम तक 24 घंटे जो मर्जी किया उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने 3 घंटे कथा में नहीं लगाए तो आपके धन लगाने का कोई फायदा। इसलिए जब कथा चले बड़े शांत होकर सब आनंद लिया गया। अपने इन बाकी कार्यों के लिए वक्त दे दिया कीजिए, सुबह शाम अरेंजमेंट हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं। बीच में डिस्टरबेंस ना हो, कथा चलती रहे, सत्संग चलता रहे। आज संगतांदे मेले बताना चाहता हूँ कि ये हमारा एक प्यार है, बस और कुछ नहीं, केवल और केवल एक प्यार है। ना तो मैं प्रोफेशनल कथावाचक हूँ, ना कथा मेरा कोई धंधा है, ना मेरा बिजनेस है, ना मैं प्रोफेशनली पंडित हूँ। आपको पता है भगवान ने मुझे अच्छी खासी क्लास 1 पोस्ट के ऊपर बिल्कुल घर के पास बिठाया। दूसरी बार मेरी पोस्टिंग सोलन के थ्रू नालागढ़ में हुई और ऊपर वाले ने मुझे इतने, अगर मैं अपने प्रोफेशनली बात करूं तो बीइंग ए डॉक्टर मेरे पास इतने पेशेंट हैं कि लोगों को दिखने का मेरे पास वक्त नहीं। आप सबके प्रेम के कारण, आप सबकी दुआओं के कारण बड़े गुरु महाराज इस समय पूरे डिस्ट्रिक्ट सोलन के सेक्रेटरी हो चुके हैं पीएमसी के। आपका जो ये दर है, ये अनपढ़ों का दर नहीं है, ये पढ़े लिखों का दर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कभी जिंदगी में तंत्र मंत्र का संग मत करो, बकरे मुर्गे मत काटो, बलि प्रथा मत करो, गलत कार्य मत करो, संत संगति करो, संतों की संगत करो। आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी आने वाली नहीं है। ये प्रेम का सूत्र है, अन्यथा शायद डॉक्टर होकर मैं भी यहां क्यों बैठा होता, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये स्थान है इसके आगे कुछ नहीं है। डॉक्टर कुछ नहीं है, इंजीनियर कुछ नहीं है, एसपीडीसी कुछ नहीं है, कोई चीज कुछ नहीं है इसके आगे। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये बीवी बच्चे गाड़ी बंगला मकान धन दौलत नौकरी चाकरी ये तो पापी को मिल जाता है, पर संत संगति और परमात्मा के चरण केवल किसी किसी को मिलते हैं, सबको मिलते नहीं, सबको नहीं मिलते हैं। उस परमात्मा ने सिलेक्ट किया। ये गोपिकाएं तड़पने लगी, विरह की आग से तड़पने लगी, उस परमात्मा को याद करने लगी, हे प्रभु आप कब हमें दर्शन देंगे? भगवान बोले शरद ऋतु आ रही है, बसंत छा गया है, शीतलहर चल रही है, भंवरे पुष्पों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब मैं तुम्हें इस शीतलहर में रास का अर्थ समझाऊंगा। कामदेव को हराने की विद्या का नाम रास लीला है। कामदेव के बाणों को ध्वस्त करने का नाम रास लीला है। कामदेव के 5 बाण हैं, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारण। भगवान शिव जी के ऊपर भी जब ये बाण चले थे तो आपने देखा था क्या हुआ था। शिव पुराण की कथा सुनाई थी आपको। बड़े गुरु महाराज के मुखारविंद से आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ था त्रिमूर्ति मंदिर में कथा सुनने का। 5 बाण भगवान शिव के, उन बाणों से बचने की जो विद्या है उसका नाम रास लीला है। भगवान बंसी की धुन बजाते हैं और जब भगवान बंसी की धुन बजाते हैं तो उस बंसी की धुन को सुनकर गोपिकाएं दौड़ने लगती हैं। दौड़ी गोपिकाएं और गोपिकाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं। गोपिकाएं तैयार होने लगी, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया। भगवान ने ऐसी लीला की कि सारी गोपिकाएं सुंदर बन गई। जब चलने लगी सारे के सारे ब्यूटी पार्लर बुक हो गए, अच्छे अच्छे कीमत बढ़ गई। जो फेशियल 200 में हो रहा था वो 1000 में होने लगा भगवान के मिलन के लिए। अब ब्यूटी पार्लर वाले ने बोला था लास्ट में एक डिबिया दे दी, बोला ये क्रीम चलते टाइम लगाना। अब जब गोपिकाएं तैयार हो गई
सोचा हर गोपी में एक भाव था, मैं सबसे सुंदर लगूं, कृष्ण केवल मुझे दिखे। परंतु वहां क्या लीला हुई कि जैसे ही क्रीम लगाने लगी, भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि गोपिकाओं ने काजल की डिबिया उठाकर काजल ही अपने चेहरे पर मल लिया। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। सारी की सारी गोपिकाओं के चेहरे काले हो गए। गोपिकाएं यमुना के तट पर पहुंची। राधा रानी अपने कक्ष में 16 श्रृंगार करके खड़ी हुई और कह दिया, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कृष्ण मुझे लेने स्वयं न आए। अब किस प्रकार एक तरफ गोपिकाएं तड़फ रही हैं, एक तरफ राधा रानी तड़फ रही हैं। बड़ा ही सुंदर वेद व्यास जी ने कहा है। आइए थोड़ा सा गोपी गीत का हम थोड़ा सा 1-2 श्लोक का हम स्मरण करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शाश्वत। द्वारा गोपी गीत के द्वारा गोपिकाओं ने भगवान को पुकारा। तब गोपिकाएं आंखें बंद करके भगवान की स्तुति कर रही हैं। यमुना के तट पर पहुंची, सामने वाली का चेहरा काला दिखा तो सोचा कि इसके नंबर कट जाएं तो अच्छी बात है, मैं ही ज्यादा अच्छी लगूंगी। ईर्ष्यावश किसी ने भी सामने वाली को नहीं बताया कि तेरा चेहरा, क्योंकि सबके मन में क्या था कि मैं ही सबसे अच्छी लगूं और कृष्ण केवल मुझे ही। मैंने पहले भी बताया था ना, परसों की कथा में बताया था कि अभिमान क्या है और स्वाभिमान क्या है। इस कार्य को केवल मैं ही कर सकता हूं, ये अभिमान है। और अगर हम कहें इस कार्य को मैं भी कर सकता हूं तो ये स्वाभिमान है। कृष्ण केवल मुझे ही देखे, मैं इतनी सुंदर हूं कि मुझे ही देखे, तो ये हमारा अहंकार है, अभिमान है। और अगर काश गोपिकाओं ने कहा होता कि कृष्ण मुझे भी देखें तो कृष्ण सबको देख लेते। कृष्ण नहीं आए, चेहरे सबके काले। राधा रानी अपने कक्ष में और अपनी सखियों के साथ रोती हुई राधा रानी किस प्रकार कहती है, मैं तो यमुना के तट पर जाऊं भी तो कैसे, क्या मेरी मति मारी गई थी। मैंने अपने मुख से बोल दिया कि कृष्ण आएंगे तो ही मैं चलूंगी, मुझे लेने आएंगे तो मैं जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी। तो अब कृष्ण आए नहीं। राधा रानी रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे और रो रो कर किस प्रकार राधा रानी कहती हैं कि श्याम प्यार झूठा ही सही, दुनिया को दिखाने तो आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने तो आजा। तो कैसे ये राधा रानी और गोपिकाएं, एक तरफ गोपिकाएं और एक तरफ राधा रानी रो रही हैं। क्या कहती हैं, तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। बोलिए राधा रानी की, बोलिए ब्रजभूमि की जय।